दशहरी आम का ही बगीचा बगल में है। मजा नहीं आ रहा। तो विश्वास नहीं है कि हम 1 किलो आम इसका कागज नहीं खाए। इसे थोड़ा पपीता लगता है यार, जब तक कड़ा है काटो इसका रस रसदार तब तक मजा आता है, लेकिन इस साले को तुम घर लेके रख दो हाँ खाते पपीता हो जाता है। पपीता एकदम आम का राजा गुरु लंगड़ा, लंगड़ा। और लंगड़ा के बाद आता है चौसा। लाई देखा देसी जो आम का मजा बाटे। देखो भैया, तो नहीं आम का मजा कैसे होता है। देखो आम का स्वाद खाने की स्टाइल से पता होता है। अगर आम आप ऐसे दबा के खा रहे हो, दशहरी का मैं बता रहा हूँ, तो दशहरी का टेस्ट नहीं है। दशहरी का टेस्ट है काट के खाने, क्योंकि उसमें रेशा नहीं होता, गुद्देदार होता है। चम्मच से निकालो खाओ, या जैसे मन खींच के खा लो। और गुरु देसी आम में पैसे गुरु पानी, उसमें आम डुब कर दो 1 घंटा, उसको ठंडा, उसको गर्मी होती है थोड़ी, उसको ठंडा करो और फिर चुक्कू मुक्कू गुरु बैठ जाओ और लेके सर से पहले उसको गुलगुलाओ। उसमें जो खट्टापन जो आता है, अरे पहले तो खट्टा टेस्ट पे चले गए। अच्छा, जब आम निकालोगे पहले उसमें चुनोगे कौन सुनहला है कौन कैसा है, जो मजेदार दिखेगा उसको तुम निकालोगे, फिर उसका धीरे तोड़ो और फिर उसको धीरे धीरे दबाना शुरू करोगे। जब दबाओगे तो ऊपर चोपी गुलगुला करके गुलगुला आ जाए तो ऊपर चोपी वाला हिस्सा है, फिर तुम उसको धीरे से दबा के चोपी गिरा दो और जब गुरु मुंह में लगाओगे उसको धीरे से दबाओगे, पहला सिप जब मुंह में जाएगा स्वर्ग। देखो जो आनंद पहले सिप में होता है, बाद में तुम खाओगे उसके बाद खाओ, लेकिन पहला सिप में आनंद लगेगा कि एकदम स्वर्ग से भी बड़ा कोई चीज मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग ये कलमी और दशहरी इन सब के चक्कर में देसी आमों को कटवा रहे हैं और लगा नहीं रहे। गुरु हम ये तैयार कर रहे हैं कैंपस ना, इसमें देसी आम का पेड़ जरूर लगाएंगे। और हम 2-3 दिन पहले जामुन के पेड़ नीचे मैं जामुन सुबह मैं क्या करता हूँ कि कटोरा लेके जाता हूँ, जामुन जो गिरा रहता है उसको चुनता हूँ और उनको खाता हूँ, बड़े मीठे होते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ काम करेंगे, अरे भैया उसको हिला लीजिए गिर जाएगा, बिन लीजिए। देखो जब कोई चीज अपने से देता है तो उसका मिठास अलग, चाहे वो जामुन हो चाहे वो आम हो। अब जो जामुन अपने से पक के गिरा है वो अलग मीठा है, अगर आप उसको हिलाओगे तो लड़गड़िया जामुन गिरेगा, वो साला खट्टा खट्टा लगता है। लेकिन नहीं देखिए एक चीज और है, जो प्राकृतिक मीठापन है ना, जैसे आम है मीठा ठीक है, लेकिन उसमें हल्का खट्टापन और मीठापन जो आता है ना वो अलग होता है। और समस्या ये है ना कि मीठा, अरे अब मीठा खाना है तो चीनी खा लो, गुड़ खा लो, तो हर चीज मीठा नहीं खाना तो विलुप्त हो जाएंगे हम लोग के यहाँ। अमावट अब कोई बनाता है? अमावट हमारे यहाँ बना है थोड़ा सा। तो बनने का क्या मतलब जब हम खाएंगे नहीं। अब पहले तो बोल दिए थोड़ा सा बना है, नहीं मतलब बना है तो बोले मैं खुश हुआ, लेकिन जब तुम बोले थोड़ा सा बना है तो हमारा चुन्नी। लेकिन नहीं उसका स्वाद किया जाएगा जब समय होता है। आमावट क्यों डाला जाता है बताइए? जब आम खत्म हो जाएगा तो उसको आम को लोग इतना जल्दी न भूलें, धीरे धीरे एक बात पे ध्यान दिए, जब हमारे घर में कोई मौका होता है तो मिठाई बनती है, उस समय हम लोग मिठाई नहीं खाते हैं, उस समय मन नहीं करे खाने का, लेकिन खत्म जब हो जाता है तब लगता है सलाह मिल जाए कहीं से का। और वही हाल आम जब आपके घर का आम रहेगा तब आप उसको नहीं खाएंगे, लेकिन जब खत्म हो जाएगा तो मन करेगा कहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इसीलिए अमावट डाला जाता है, इसीलिए तो धीरे। अच्छा नहीं, 2 चीज और कारण, उसका एक कारण बरसात में सब्जियां खत्म हो जाती हैं, तो लोग पुराने जमाने में लोग भोजन पानी भी करते थे, तो अमावट एक बड़ा उसका बना बना लिए। यही चीज आपका सब्जियों का भी होता था, उसको सुखा के लोग डाल देते। 2-3 बातें पुरानी पद्धति जो थी, आज हम लोग सीजनल सब्जी छोड़ करके मार्केट में जो भी मिलता है महंगी सब्जी खरीदना हमारा स्टेटस सिंबल है। पहले मौसम बिना समय का वक्त, पहले मौसम बरसात आ गया मतलब सब्जी में कीटाणु लगे होंगे, सब्जी नहीं खाना है। लेकिन आजकल कीटनाशक डाली हुई सब्जी खाते हैं, ठीक है। बरसात में लौकियों की छान पे फल जाती तो वो खा लेते हैं, लेकिन भैया जून से जुलाई अगस्त तक का मेन सब्जी होता था बेसन। कभी कटी बन गया, कभी उल्टा बन गया, कभी पकौड़ी का रस्सा लग गया, कभी कुछ का रस्सा लग गया है। चीजें समाप्त हो रही है। और नैकी बहुरियन को तो बनाने का सबूर नहीं है, माँ जो बना खिला दी। नैकी बहुरियन को तो पनीर कढ़ाई और अरे नए वाले में आप लोगों की उम्र में कुछ मिल जा रहा है, क्योंकि अगली पीढ़ी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। वो तो साले पिज्जा और उसी चाउमीन में व्यस्त रहेंगे। जेनजी जनरेशन है, हम लोग अधर में पड़े हैं, न हम लोग इधर जेनजी वाले में हैं, न हम लोग पुराने जमाने वाले में हैं। लेकिन हम लोग जीवन का हर आनंद, हम लोग उस पीढ़ी में से हैं कि हमने, तुम तो नहीं देखे होंगे,
ग्रामोफोन का तवा भी देखे हैं, उसको बजते हुए भी देखे हैं। हम कैसेट का रील फंसते हुए देखे हैं, उसको मिलाते हुए देखे हैं। मैं सीडी भी देखा हूँ, सीडी में 20-25 गाने 30 गाने आते थे। फिर डीवीडी आया, डीवीडी में सारा 200-300 गाने आए, और ससुराल मेमोरी चिप आया। अब मेमोरी चिप भी खत्म हो गया, तो ऑनलाइन काम ऑनलाइन खुद है। तो हम लोग की पीढ़ी बड़ी मजेदार पीढ़ी है, हमने हर चीज देखा है, हर चीज का मजा लिया है। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो क्या देखेगा, खत्म हो गई। वो केवल अब बस केवल एक डिवाइस पे जीवन बिताएगा पूरा अपना। पूरा यार खेल खत्म हो गए, गुल्ली डंडा खत्म हो गया, गांव से खत्म, शहर की तो बात ही बंद करो। ना अब एक चीज जान लीजिए, शहर के लड़के इस मामले में अभी ठीक है, क्योंकि अब मोहल्ले जब बन रहे हैं, सोसाइटियां बन रही हैं, पार्क भी बन रहे हैं, वहाँ के लड़के अब आपस में खेलते जुलते हैं। गांव आज जो पुराना 10 साल पहले शहर था, वो गांव आज हो गया। किसी से न बोलना है न चलना, अपने बच्चों को इतना सेंसिटिव बना दे रहे हैं कि अपने घर के दरवाजे के बाहर नहीं देख रहे हैं। उसके पीछे मत जाओ। उसके पीछे कारण ये है कि लोग अपने को शहरी कॉन्सेप्ट, शहरी दिखाना चाहते हैं। बस दिखावटी। और शहर वाले गांव की तरह हो रहे हैं। बच्चों की हालत ये है कि माँ बाप खुद मोबाइल में बिजी है, उनको लग रहा है कि अरे मेरा सीरियल, मेरा वेब सीरीज छूट रहा है, बच्चा रो रहा है, अरे पकड़ाओ मोबाइल, वो अपना बैठ के बस वो भी कार्टून देखे। ठीक है, और कहीं न कहीं बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, उनको बच्चा बनाने के लिए क्या उनके साथ खेलना पड़ता है। अब बता दें, हम लोग के बचपन में हमारे बाबा क्या करते थे कि जैसे घर वर जब मड़ई वड़ई बनाया जाता था, तो वहाँ पे लकड़ी के टुकड़े भी निकलते थे। अब वो लकड़ी का टुकड़ा हमसे कहते आओ लेके आओ, ले करके जो हमारे यहाँ विश्वकर्मा होते थे उनके यहाँ जाते थे, उसको वो छील छाल के उसको गड़ारी बना देते थे। अब कॉन्सेप्ट सोचो, गड़ारी बन गई, गड़ारी तो मान लो लड़का घुमाएगा, लेकिन अब उसमें भी बाबा क्या करते थे, गड़ारी चलाते चलाते खेत तक ले जाते थे, उस बीच में 100 तक गिनती याद करा देते थे, 20 तक पहाड़ा याद करा देते थे, कुछ अच्छी कहानी सुना देते थे। बड़े भी बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए बच्चे मोबाइल की तरफ नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने को खुद समय नहीं दे रहे हैं, दूसरों बच्चों को क्या देंगे, खुद अपने 24 घंटे अपने